आप सबको जय मसीह की। मैं पास्टर अमित चौहान। इससे पहले कि हम वचन में जाएं, आइए हम छोटी सी प्रार्थना कर लेते हैं हम सबके लिए। धन्यवाद धन्यवाद परमपिता परमेश्वर, राजा के राजा प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए कि आपने ये समय दिया प्रभु कि हम आपके वचन के बारे में बात कर पाएँ, उसको सुन पाएँ, उसको समझ पाएँ। हम सबको बुद्धि समझ दें प्रभु जी, ज्ञान दें कि हम तेरी बातों को समझ पाएँ, तुझको समझ पाएँ प्रभु। हम सबको शुद्ध करे, पवित्र करे, क्षमा करे हमारे पापों के लिए, जो भी जाने अनजाने में हमने पाप किए हैं। हमारे सारे पापों को क्षमा करें प्रभु जी। हम सबको शुद्ध पवित्र करें और जैसा आप हमसे चाहते हैं हम वैसा करें। मेरे मुंह के शब्द आपको ग्रहण योग्य हो प्रभु जी। इस वचन की रखवाली करें। धन्यवाद के साथ विधि प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। तो मैं डेली ब्रेड पढ़ रहा हूँ। ये सेकंड टाइम है कि मैं डेली ब्रेड से वचन के लिए बात कर रहा हूँ। तो कुछ समय तक हम लोग डेली ब्रेड से पढ़ेंगे और उसी के बारे में हम बात करेंगे। तो आज का जो वचन है, आज है डेट 27 जनवरी। यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। यूहन्ना 8 अध्याय 36 पद। इसका मतलब है, यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। किसके बारे में बात कर रहे हैं? ये प्रभु यीशु मसीह के बारे में बात कर रहे हैं। पिता परमेश्वर के इकलौते पुत्र यीशु मसीह के बारे में बात कर रहे हैं कि अगर यीशु मसीह हमें स्वतंत्र करेंगे तब हम स्वतंत्र होंगे, वरना हम नहीं होंगे। तो उसी पे हम आज बात करेंगे। इससे पहले कि ब्रिटिश पत्रकार जॉन मैकार्थी, जो लेबनान के भीषण गृह युद्ध के दौरान 5 साल तक के लिए बंधक थे, उस आदमी से मिलते जिसने उसकी रिहाई के लिए बातचीत की। 20 लंबे वर्ष बीत गए। अतः जब मैकार्थी यूएन के दूत जियान डोमेनिको पीको से मिले तो मैकार्थी ने कहा, मेरी स्वतंत्रता के लिए धन्यवाद। उनके हार्दिक शब्दों में बहुत वजन था। जब उन्होंने उनको धन्यवाद के लिए बोला तो उनके शब्दों में बहुत वजन था। क्यों था? क्योंकि पीको ने मैकार्थ और अन्य लोगों की सुरक्षित स्वतंत्रता के लिए खतरनाक बातचीत के दौरान अपनी जान जोखिम में डाली थी। उसकी स्वतंत्रता के लिए उन्होंने अपनी जान जोखिम में डाली थी, तभी वो स्वतंत्र हो पाए थे। तो ऐसे ही विश्वासियों के लिए प्रभु ने, अगर हम बात करें, हम विश्वासी लोग कड़े संघर्ष से प्राप्त की गई स्वतंत्रता से खुद को संबंध कर सकते हैं, है ना। प्रभु हमारे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जीवित हो गए। प्रभु हमारा जीवित है, जीवित परमेश्वर है। उन्होंने हमारी स्वतंत्रता के लिए, हमारे पाप से स्वतंत्रता के लिए, पाप से बचाने के लिए, हमें क्षमा दिलाने के लिए, हमारे उद्धार के लिए, मेरे लिए, आपके लिए क्या किया उन्होंने? क्रूस पे, कलवरी क्रूस पे चढ़ गए, है ना, जिससे कि हमें स्वतंत्रता मिले, पाप से, बुराई से हमारा उद्धार हो, है ना। तो हम विश्वासी लोग कड़े संघर्ष से प्राप्त की गई स्वतंत्रता से खुद को संबद्ध कर सकते हैं। यीशु ने अपना जीवन त्याग दिया, है ना, एक रोमी क्रूस पर मृत्यु सहन करके सभी लोगों के लिए आत्मिक स्वतंत्रता निश्चित करने के लिए, जिसमें हम सब शामिल हैं। अब उसके बच्चों के रूप में हम जानते हैं कि मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है। प्रेरित पौलुस दृढ़ता पूर्वक घोषणा करते हैं, गलातियों 5 अध्याय 1 पद में लिखा है, यूहन्ना का सुसमाचार भी मसीह में स्वतंत्रता की शिक्षा देता है। ध्यान देते हुए, यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। अगर प्रभु यीशु मसीह हमें स्वतंत्र करेंगे तभी हम स्वतंत्र होंगे, है ना।
और हमें किन बातों से स्वतंत्र होना है? पाप से, बुराई से, है ना, झूठ से, गलत चीजों से, वह विचार से, चोरी से, चीटिंग से, मक्कारी से, है ना। हमें कैसा होना है? हमें प्रभु यीशु मसीह की तरह बनना है। जब हम प्रभु यीशु मसीह की सारी बातें मानेंगे, अपने जीवन में लागू करेंगे, उस पे हम चलेंगे, है ना, उनके मुताबिक हम जीवन जिएंगे आत्मिक रीति से, तब हम स्वतंत्र हो पाएंगे। और स्वतंत्र हमें कौन करेगा? प्रभु यीशु मसीह। यूहन्ना का सुसमाचार भी मसीह में स्वतंत्र की शिक्षा देता है। ध्यान देते हुए, यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो पाओगे। यूहन्ना 8 अध्याय 36 पद में लिखा है, लेकिन किन तरीकों में स्वतंत्र होना है? लेकिन जो मैंने अभी आपको बताया, फिर से दोहरा रहा हूं, लेकिन किन तरीकों में स्वतंत्र होना है? यीशु में हम न केवल पाप और हम पर उसकी पकड़ से, बल्कि दोष, लज्जा, चिंता, शैतान के झूठ, अंधविश्वास, झूठी शिक्षा और अनंत मृत्यु से भी स्वतंत्र का अनुभव करते हैं, है ना। अब बंधक न होकर हमारे पास दुश्मनों को प्यार दिखाने, दयालुता में चलने, आशा के साथ जीने और अपने पड़ोसियों से प्यार करने की स्वतंत्रता है। ये प्रभु ने हमें सिखाया है और हमें करना है। जब हम पवित्र आत्मा की अगुवाई का अनुसरण करते हैं तो हम क्षमा कर सकते हैं एक दूसरे को। अगर हम सच्चे मन से, हृदय से प्रभु को प्यार करते हैं, उनको फॉलो करते हैं, तो हम उनकी सभी शिक्षाओं को मानेंगे और उस पर चलेंगे और वही करेंगे जो प्रभु हमसे चाहते हैं। जब हम पवित्र आत्मा की अगुवाई का अनुसरण करते हैं तो हम क्षमा कर सकते हैं। जैसे हमें क्षमा किया गया है, ऐसे ही हम दूसरों को भी क्षमा करें। प्रभु कहते हैं ना, जिस नाप से तुम तोलोगे उसी नाप से तुम्हारे लिए तोला जाएगा, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। तो अगर तुम दूसरों को क्षमा करोगे तो प्रभु भी तुम्हें क्षमा करेंगे। इन सब के लिए आज परमेश्वर को धन्यवाद दें। इन सब के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें। तो आइए प्यार करें कि दूसरों को भी उनकी स्वतंत्रता की सामर्थ्य का पता चल पाए। दूसरों से इतना प्यार करें, दूसरों के साथ प्रभु का वचन शेयर करें स्वतंत्रता के बारे में, है ना, उनको बताएं जिससे कि वो भी स्वतंत्रता पा पाए प्रभु के द्वारा, है ना। कौन सी आध्यात्मिक जंजीरें अभी भी आपको बंधक बनाई हुई है? कौन सी? क्या उनमें से पाप है, बुराई है, चीटिंग है, मक्कारी है, झूठ बोलना है, हाँ, चोरी करना है? कौन सी ऐसी आध्यात्मिक चीज है जिसकी जंजीरों ने अभी तक आपको पकड़ा हुआ है, आप स्वतंत्र नहीं हो पा रहे हैं? या शैतान है? तो इन सब बातों के लिए आप प्रार्थना करें, अपने जीवन के लिए प्रार्थना करें, जांचे परखें अपने आप को अच्छे से और प्रभु से मांगे। प्रभु आपकी सहायता करेंगे। जैसे ही आप उन जंजीरों को प्रभु को दे देते हैं, कौन सी जंजीरें? जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, गलत बातें, वह विचार, पाप, बुराई, झूठ, है ना, मक्कारी, चीटिंग, चोरी, है ना, छीना झपटी, जो भी गलत विचार हैं मन में या आपके जीवन में, वो सब जब आप प्रभु के सामने प्रायश्चित कर लेते हैं तो प्रभु आपको स्वतंत्र करते हैं। फिर तो आपको स्वतंत्र करने के लिए आप परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं, क्योंकि प्रभु ने आपको स्वतंत्र किया है और स्वतंत्र वही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता, ना धरती पे, ना आकाश में, ना और कोई। धन्यवाद देने के लिए किन शब्दों का उपयोग कर सकते हैं? प्रभु को धन्यवाद दें। प्रिय मुक्तिदाता परमेश्वर, मेरी स्वतंत्रता के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
मुझे आध्यात्मिक मृत्यु से बचाने के लिए और मुझे स्वतंत्र करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आपने प्रेम करना सिखाया, एक दूसरे से क्षमा करना सिखाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु हर एक आशीष के लिए। तो इस तरह से आप प्रभु को धन्यवाद दे सकते हैं। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आज के डेली ब्रेड से, वचन से आपको बहुत बहुत परमेश्वर के द्वारा आशीष मिले। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर के वचन को पढ़े जाने और सुने जाने पे आशीष दें। प्रभु जी, हम आपके चरणों में आते हैं, हम सबको क्षमा करें, हम सबको शुद्ध करें, पवित्र करें। जैसा आप हमसे चाहते हैं हम वैसा करें प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु आज के वचन के लिए। सच में प्रभु आप ही ने हमें स्वतंत्र किया है और आप ही स्वतंत्र कर सकते हैं। और हमें स्वतंत्र करें प्रभु पाप से, बुराई से, व्यभिचार से, चीटिंग से, मक्कारी से। हमको सही रास्तों पे लेके चले प्रभु। सही रास्तों के लिए हमें स्वतंत्र करें मेरे परमेश्वर। हमें क्षमा करने प्रभु। जितने लोग मुझे वीडियो देख रहे हैं, मेरा वीडियो देख रहे हैं, और जो लोग आगे देखेंगे प्रभु, उन सबको भी क्षमा करें, उन सबको भी स्वतंत्र करें मेरे परमेश्वर। स्वतंत्र करें, मुझे भी स्वतंत्र करें प्रभु। अगर मैं पाप में हूँ, बुराई में हूँ, झूठ में हूँ, मुझे भी स्वतंत्र करें, क्योंकि स्वतंत्रता सिर्फ और सिर्फ आपसे मिलती है और किसी से भी नहीं प्रभु जी। इस वचन की रखवाली करें मेरे प्रभु। शैतान के देखे अनदेखी शैतानी शक्तियों से इस वचन को बचाएं और होने दे प्रभु के बहुताई से बहुतों तक फैल पाए प्रभु जी। सहायता मदद करें, हमारे घरों की, हमारे बच्चों की रखवाली करें, हमारे कामकाज में आशीष बरकत दें प्रभु। हमें रोटी दें प्रभु, हमारी सहायता करें, हमें आत्मिक रीति से बढ़ाएं परमेश्वर, अपने साथ बढ़ाएं, अपने विश्वास में बढ़ाएं प्रभु। सहायता करें। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु हर एक आशीष के लिए, अभी तक संभालने के लिए, हम सबका ध्यान रखने के लिए। आप पिता परमेश्वर हैं, आप ही सब कुछ है, आप ही मालिक हैं, आप ही प्रभु हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। मैं सारी बातों को आपके चरणों में रखता हूँ, सुने और ग्रहण करें प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आप सबको जय मसीह की। मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ दूसरों के साथ शेयर करें, लाइक करें, और प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि आप लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो ये गलत बात है। प्लीज़ सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर आप सबको आप बहुताई से बहुत बहुत आशीष दे। अगर आपके कोई कमेंट्स हैं, आपकी कोई प्रॉब्लम्स हैं, कुछ पूछना चाहते हैं मुझसे, तो प्लीज़ मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आपको उसका रिप्लाई करूँगा विदिन 1 आवर। मुझे प्लीज़ मुझे टेक्स्ट करें। हाँ, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।